Hello students, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to discuss Olympiad of class 6 booklet answer. So let us start without wasting any time. First question is the fill in the blanks with appropriate collective noun. ठीक है, a dash of singers. अब देखो जिस बच्चे का पेपर है उसने एक क्रू टिक किया हुआ है, तो जो एग्जैक्ट आंसर है वो डॉट वाले हैं जो मैंने किया हुआ है. ठीक है, तो इसमें क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इसका, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन्स में ना ग्रुप होते हैं, तो क्रू तो ना हम जैसे जो शिप का जो ग्रुप होता है उसके लिए लगाते हैं, नाविक के लिए ना. ठीक है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, क्लास स्टूडेंट्स के, तो क्वायर होता है. ठीक है वर्ड, तो ये आ जाएगा किसका ऑप्शन डी. दोज हु ट्राई टाइम एंड अगेन डैश सम डे और द अदर. देखो दोज हु ट्राई, हु ना हमेशा थर्ड पर्सन के लिए होता है, तो उसके ऐसे ऐसे लगता है. दोज हु ट्राई टाइम एंड अगेन सक्सीड्स आ जाएगा. और यहाँ पे कोई बात है ना कि जो कोशिश करते हैं वही सक्सीड होते हैं, तो वो प्रेजेंट की बात है, तो हमेशा इसलिए प्रेजेंट टेंस में आएगा. प्रेजेंट में देखना है कि सक्सीड से सक्सीड, तो हु थर्ड पर्सन प्रेजेंट करते हो तो सक्सीड्स आएगा. वी हैड ऑलमोस्ट वोन द मैच. अब देखो हैड सॉरी ऑलमोस्ट बताना. ऑलमोस्ट अब एडजेक्टिव है एडवर्ब है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, नाउन और जिरंड तो किसी भी हालत में नहीं है, तो एडवर्ब आपका रहेगा. ऑलमोस्ट हमेशा एडवर्ब में होती है. ठीक है, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट कैन चेंज वंस लाइफ. लर्निंग जो वर्ड हो फर्स्ट शुरू में आईएनजी हो तो या तो वो जीरंड ही होता है. आईएनजी जब शुरू में हो तो जीरंड होता है, अगर बीच में हो तो वो क्या होता है पार्टिसिपल होता है, जो एक और कंसेप्ट होता है. लेकिन यहाँ पे लर्निंग अभी शुरू में आईएनजी है तो एज ए नाउन काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है जीरंड है. वी हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फूड्स एंड क्लोथ्स अमंग ऑर्फन्स एवरी संडे. देखो टू डिस्ट्रीब्यूट है, जब भी टू वर्ड आ जाए तो वो क्या होता है इन्फिनिटिव होता है आपका. बिल्कुल इसमें सोचने की जरूरत नहीं है आपने, जीरंड है या इन्फिनिटिव है, एडजेक्टिव वर्ड तो बिल्कुल किसी भी केस में नहीं है. लेकिन जब टू की बात आती है तो हमेशा क्या होता है, हमारा प्रेफरेंस किसकी जाती है, इन्फिनिटिव की जाती है. ही ऑफन बोस्ट ऑफ. अब देखो ही ऑफन बोस्ट ऑफ किसके बारे में कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ही है तो हिमसेल्फ आ जाएगा नो डाउट, शी है तो हरसेल्फ आ जाएगा, वी है तो हरसेल्फ आ जाएगा, इट है तो इटसेल्फ आ जाएगा. ऑल राइट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर. इज देयर डैश मिल्क इन द केटल. जब भी नेगेटिव में कुछ पूछा हो ना ऐसे, तो हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन में तो सम आता है, नेगेटिव अफर्मेशन में क्या आता है, एनी आता है. मोहन विल लीव डैश यू कम. ठीक है, मोहन लीव करेगा जब तुम वापस आओगे, तो एज लॉन्ग एज आ जाएगा इसमें. रीच द स्टेशन अर्ली लेस्ट. जब भी आपको लेस्ट दिखे ना और मोडाल की बात हो तो हमेशा शुड आता है. नेक्स्ट क्या आपका, की डिस्कशन वर हेल्ड ऑन द डिफेंस ऑपरेशन एंड द सिग्निफिकेंस इश्यूज बिटवीन द टू कंट्रीज. अच्छा वर हेल्ड है ना, यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज़ अ प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, सिंपल पास में वर्ब की सेकंड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ अ बीन प्लस आईएनजी, और पास में हैड बीन प्लस आईएनजी होता है. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है आपका सिंपल पास्ट टेंस है. टू बी मतलब जो फॉर्म होती है ना बी फॉर्म, वो वर्ब लग जाता है, तो ये चीज़ है. फिर नेक्स्ट है आई वॉज गुड एट मैथमेटिक्स आ जाएगा. कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेंशन किया ना, तो अब देखो दो बच्चों को डाउट हो गया, तो एट क्या ही दो, तो ऑप्शन बिल्कुल ही मतलब कि गलत ही है. तो अब कोई चीज़ पर्टिकुलर की गई है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एट आ जाएगा. द न्यूज़ डैश सरप्राइजिंग टू एवरीवन. न्यूज़ हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हमेशा बच्चे क्या लगाते हैं, हम इज लगाते हैं, क्योंकि न्यूज़ हमारा क्या सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है. ये चीज़ आएगी आपकी इसमें. नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो. कंटेंट. कंटेंट का हमेशा सेटिस्फाइड होता है कि आप कंटेंट हो. नेक्स्ट क्या आपका मेटिकुलस. मेटिकुलस क्या होता है, जब आप कोई चीज़ बड़े ध्यान से करते हो, बड़े मतलब केयरफुल तरीके से करते हो, तो सिनोनिम केयरलेस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि केयरफुल होता है. हैस्टी जल्दबाजी में होता है, रैंडम भी नहीं. अगर रैंडम हो तो कोई भी एक ऑप्शन आपने ले लिया. थोरो, थोरो होता है बिल्कुल ध्यान से जब आप सारी चीज़ करते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, माई सन वॉज ऑल ईयर्स व्हेन आई वाज टेलिंग हिम द स्टोरी. माई सन वॉज ऑल ईयर्स. ऑल ईयर्स मतलब ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था. टू बी अटेंटिव आ जाएगा इस बच्चे का भी. ठीक है, ही थिंक्स दैट ही हैज़ मैनी चैलेंजेस लाइफ बट वी आर इन द सेम बोट. देखो सेम बोट का मतलब आप सेम सिचुएशन में हो, उसको बोलते हैं टू बी इन द सेम सिचुएशन. नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फाइंड द एंटोनिम द वर्ड गिवन बिलो. एंथुजियास्टिक. एंथुजियास्टिक का अपोजिट, एंथुजियास्टिक का मतलब ईगर होता है, लेकिन आप इसका उत्सुकता से अपोजिट अगर आपने देखना तो वो क्या आ जाएगा आपका इंडिफरेंट आ जाएगा. फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो. फ्लिम्जी. फ्लिम्जी का मतलब क्या होता है कि जब आप कमज़ोर महसूस करते हो, तो इसका आपका एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आ जाएगा. नेक्स्ट का आपका क्या, लॉस्ट ऑफ पावर्स टू मूव इन एनी एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. मतलब जब आपकी बॉडी में कोई पार्ट मूव नहीं कर रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरालाइज बोलते हैं. फिर नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, इसको अरेंज करना है एग्जैक्ट वर्ड. तो देखो इसका सही ऑप्शन क्या था, चार ऑप्शन देख लो. ऑप्शन में देखो कि कोई वर्ड मीनिंगफुल कौन सा है, मिडो है भाई, चार का होता है ना जो उसको बोलते हैं, तो एग्जैक्ट वो आपका आ ही जाएगा. फिर इसको चेंज करके देख लो आपके वो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं कि नहीं. फिर पैसेज की क्या आपका एक स्ट्रेटेजी होती है कि अपना क्वेश्चन पढ़ो पहले तो. वाई इज़ द पेशेंस इंपॉर्टेंट व्हेन डूइंग विद द चैलेंज. कि पेशेंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है चैलेंज करते टाइम में. क्यों, अब इसमें आपने देखना है तो ये क्यों है, देखो इसमें यहीं पे लाइन में लिखा हो, इट हैव्स टू रिमेन काम.
बस यहाँ से आप काम देख लो, उसको वो कर दो टिक। हाउ डज पेशेंस बेनिफिट रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसी होगी, तो इसका मतलब इसका क्या है, यहाँ पे देखो इस लाइन में अंडरलाइन किया हो मैंने, ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएगी। तो यहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग को अंडरलाइन कर दो वर्ड को देख के। व्हाट इज द इफेक्टिव पेशेंस ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स एंड कंप्लीटिंग टास्क। अब देखो इस बच्चे ने ये करा हुआ है, इसका मतलब ये वाला करा हुआ, ठीक है, इसका मतलब उस बच्चे ने समझा नहीं, तुक्का मारा है। अब देखो पेशेंस से हम नई स्किल कैसे सीख पाते हैं, क्योंकि चीज़ों को हम ध्यान से कर पाते हैं। देखो इसका आंसर यहाँ पे है, इट हेल्प्स अस एक्वायर न्यू स्किल्स एंड कंप्लीट टास्क मेटिकुलसली। इन्होंने जान के ना मेटिकुलसली यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे करेक्टली दे दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। मेटिकुलसली तो भाई है नहीं, आंसर ये नहीं है। लेकिन और आपने नोटिस किया होगा कि पेपर में ये वर्ड पहले भी आया हो ना, देखो मेटिकुलस, इसका मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से करना। फिर यहाँ पे आपका ये आंसर इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसमें आपको ये सेंटेंस ना करेक्ट करके लिखना है, तो इसका ऑर्डर ये आ जाएगा आपका, द फूड पॉइजनिंग अकर्ड, फिर वेन आ जाएगा, इसमें वेन मिसिंग है, वेन केमिकल सब्सटेंस वॉज मिस्टेकन फॉर सॉल्ट यूज इन द फूड प्रेपरेशन, इसका ये ऑर्डर सही रह जाएगा। फिर स्टीव वेंट टू द वर्क ऑल दो जो वर्ड आए ना आपका किसी भी सेंटेंस में, तो वो कम्प्लेक्स और कंपाउंड में, तो हमेशा कम्प्लेक्स सेंटेंस में ऑल दो वर्ड यूज होता है, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, चूज द एक्टिव वॉइस इन पैसिव वन, आपको डू मी अ फेवर प्लीज, इसको आपने पैसिव में करना, तो यू आर रिक्वेस्टेड आ जाएगा, टू लग के फिर ये आ जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसमें आपको पैसिव दिया हुआ एक्टिव बनाना है, तो डिड यू हेल्प मी आ जाएगा। देखो पहचान के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है उसमें पैसिव स्ट्रक्चर में, लेकिन एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो बाकी में थर्ड है, तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, अनुराग हैज़ बीन वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट फॉर 6 months बट ही डिड नॉट फिनिश इट येट। देखो अनुराग 6 महीने से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने काम नहीं पूरा किया, प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका, इसका ये आएगा हैज़ नॉट फिनिश इट येट, कि उसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, प्रेजेंट में ही आएगा इसका। आई यूजली प्रेफर, क्या प्रेफर करते हो भाई, रनिंग को प्रेफर करते हो टू वॉकिंग, ये आ जाएगा इसका। आई यूजली प्रेफर, कि मैं हमेशा क्या प्रेफर करता हूँ, रनिंग बजाय की वॉकिंग से, बट येस्टरडे आई वेंट फॉर अ वॉक, लेकिन कल मैं वॉक के लिए गया था, तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका ठीक। फिर नेक्स्ट क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच का आ जाएगा, ही सेड टू मी डैश द सनराइजेज इन द ईस्ट। तो इसका जो यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस होता है इसमें कोई चेंज नहीं आता बच्चे, बस इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लग जाएगा और टोल्ड आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्या है, द टीचर्स आर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। अब इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, इसमें आपका ये अराइवल फॉर मतलब कि गलत है, ये इसमें आपका सेकंड ऑप्शन गलत है, अवेटिंग ही आएगा, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, वेटिंग के साथ 4 नहीं लगता। नेक्स्ट क्या आपका, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द अनकॉन्शियस रनर बिगेन टू कम आउट। देखो कुछ मिनट के बाद अनकॉन्शियस के तो होश में नहीं आता एक रनर, जो फिर दोबारा से क्या था होश में आ जाता है, तो उसके लिए ये वर्ड होता है कम राउंड। कम राउंड जो फ्रेज होती है उसका मतलब ये क्या होता है कि होश में आना, थोड़ा सा मुश्किल था ये कम राउंड, अगर जिसको कम ऑन कम अप का मीनिंग पता तभी ठीक होगा, ये कम राउंड का मीनिंग होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ए जेड हो गया, फर्स्ट अल्फाबेट लास्ट, फिर एक स्किप करके, फिर सेकंड और पीछे से एक स्किप करके, ऐसे नेक्स्ट स्किप करके फिर नेक्स्ट वर्ड, इसी तरीके से फिर आपका ये क्या आ जाएगा, जे और क्यू आ जाएगा सीक्वेंस। इस क्वेश्चन में क्या करना था कि एक ऐसा अल्फाबेट चूज करना है जिसे को लगाने से उसके पहला वर्ड बन जाए और नेक्स्ट में ऐड करने से उसका मतलब कि स्टार्टिंग का बन जाए और वो भी वर्ड बन जाए। तो इसमें आपका मैनिकल बन जाएगा, मतलब इसका मैनिकल का मतलब क्या होता है, मैनिया होना, और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, वीक होना, तो ये एल आ जाएगा इसमें। आप ना पता क्या करो, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या ट्रिक होती है कि आप अलग अलग वर्ड लगा लगा के देखो कि कोई वर्ड बन रहा है। भाई ये वर्ड लगाने से जैसे मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने क्या किया, अलग अलग वर्ड लगा के देखे, फिर एल से ही सेटिंग हुई कि भाई हाँ ये मीनिंग बन रहे हैं आपके। फिर फाइंड द वर्ड ऑफ विद करेक्ट स्पेलिंग, आपने स्पेलिंग देखने इसमें करेक्ट स्पेलिंग बच्चे। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पहले मैंने इसका बल्कि ये किया था डबल सिंगल आर वाला किया था, लेकिन इसमें डबल सी होता है डबल आर होता है, ठीक है, इस स्पेलिंग में करेंस की स्पेलिंग में डबल सी और डबल आर वाला करेक्ट हो जाएगा। तो 35 क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर की दे दी है, आप मैच कर सकते हो, जो भी आपका स्कोर रहेगा वो प्लीज़ एक बार अपना कमेंट सेक्शन में अपना काउंट करके राइट जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना, मतलब कि लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।